पति का देहांत हुए 15 दिन हो चुके थे। बेचारी पत्नी अकेली बैठी हुई पुरानी यादों में खोई हुई थी कि अचानक उसे पति का लिखा हुआ पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी नीरा, जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी शायद मैं तुम्हारे पास न रहूं। नीरा की उंगलियां कांपने लगी। उसने खुद को संभाला और आगे पढ़ने लगी। मुझे पता है मेरे जाने का दर्द तुम्हारे लिए असहनीय होगा, लेकिन मुझे ये कहना जरूरी था। नीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगने लगा जैसे पति रविंद्र ठीक उसके सामने बैठकर बात कर रहे हों। तुम हमेशा सोचती हो कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन सच ये है कि मैं कभी अपने शब्दों में वो जादू नहीं भर पाया जो तुम मेरे जीवन में लाई हो। नीरा का दिल भारी हो गया। उसे याद आया कि कैसे रविंद्र अक्सर उसकी छोटी छोटी बातों को भी बड़े ही संजीदगी से सुनते थे। शायद तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा, पर तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। हर वो दिन जब मैं तुम्हें मुस्कुराते देखता, मेरे लिए जैसे एक जीत का दिन होता। नीरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी आदतों से कभी कभी शिकायत होती थी, पर तुमने मुझे हमेशा संभाला जैसे मैं कोई नादान बच्चा हूँ। उसकी आंखों के सामने वो लम्हे घूम गए जब वो रविंद्र से झगड़ा करती और फिर कुछ देर में ही सब भूलकर उसके लिए चाय बना लाती। पर एक बात मुझे हमेशा कचोटती रही, मैंने तुम्हें वो खुशी नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। नीरा के हाथ कांपने लगे। उसने चाहा कि कागज के अंदर जाकर रविंद्र को पकड़ ले और कह दे, ऐसा मत कहो, तुमने मुझे सब कुछ दिया। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि मैं तुम्हें कभी सरप्राइज नहीं देता, तो ये चिट्ठी शायद मेरा आखिरी सरप्राइज है। नीरा की आंखों से आंसू बरसने लगे। उसे याद आया कि वो कैसे अक्सर शिकायत करती थी कि रविंद्र रोमांटिक नहीं है। नीरा, तुम्हें याद है वो गुलाब का पौधा जो हमने अपने घर के बाहर लगाया था? नीरा की नज़र खिड़की के बाहर गई। वो पौधा अब भी वहीं था, लेकिन उसकी पत्तियां सूखने लगी थीं। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पौधे को फिर से सींचो। वो पौधा हमारी यादों का प्रतीक है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, तुम्हें एहसास होगा कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। नीरा ने ठान लिया कि अब उस पौधे को कभी सूखने नहीं देगी। नीरा, तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेरी कमी को अपनी ताकत बनाना। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से मुझे बहुत सुकून मिलता है। हमेशा मुस्कुराते रहना। नीरा ने अपने आंसू पोंछे और वो महसूस कर रही थी कि रविंद्र उसे कमज़ोर बनने देना नहीं चाहते थे। और हाँ, एक आखिरी बात, अलमारी के सबसे निचले वाले दराज में कुछ है जिसे मैं तुम्हारे लिए छोड़ गया हूँ। नीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अलमारी खोली और वो दराज खींचा। अंदर एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। डिब्बी खोलते ही नीरा की आंखों में चमक आ गई। उसमें एक छोटा सा लॉकेट था जिसमें उनकी शादी की तस्वीर लगी हुई थी। ये लॉकेट हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जहाँ भी हूँ। नीरा उस लॉकेट को जोर से पकड़कर रोने लगी। चिट्ठी खत्म हो चुकी थी, पर रविंद्र की मौजूदगी अब भी कमरे में महसूस हो रही थी।
नीरा ने वो लॉकेट अपने गले में पहन लिया और खिड़की के पास जाकर उस पौधे को निहारने लगी। उस दिन नीरा ने यह ठान लिया कि वो रविंद्र की यादों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएगी। उसकी हर सांस अब रविंद्र के उस अधूरे वादे को पूरा करने में लगेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।